विराट कोहली ऐसे कैसे, मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते थे। ऐसा लगता है कि किसी भी बॉल पे उनका नाम लिखा हुआ है। जो हम बात कर रहे थे ना रोहित शर्मा की, एक सेशन में ही छोड़े, बताइए। देखो जितना मर्जी डायसेक्ट कर लो इसको, अगर करेक्ट किसी ने करना है तो विराट ने करना है। और ये फैक्ट है कि उनकी लड़ाई अपने से है। हम सब कहते हैं ऑफ स्टंप का बॉल, ऑफ स्टंप का बॉल, ऑफ स्टंप का बॉल, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। और यार छोड़ते रहोगे तो रन कैसे बनाओगे? अब उनको जो टेक्निकल फ्लॉ है भाई वो देखना पड़ेगा। क्या रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली को भी टीम से ड्रॉप करने का वक्त आ गया है? क्योंकि ये वो विराट तो नहीं है जिसे हम किंग के तौर पर जानते थे। अब कोहली के नाम के आगे किंग सूट नहीं करता, वो सिर्फ विराट है, विराट कोहली। और सवाल ये, क्या विराट कोहली अब टीम इंडिया में जगह डिजर्व नहीं करते हैं? तो गया स्कॉट बोलेंड, आप कह रहे थे बाहर आ गया, अभी तो बाहर वो आने गया जी, गया फिर से कोहली गया। और एक और बार सेम चीज, स्कॉट बोलेंड नहीं लग रहे हैं रन और कोहली इज सो क्रॉस विद हिमसेल्फ। एक और बार 6 रन बनाकर विराट कोहली पवेलियन की तरफ लौटते हुए स्कॉट बोलेंड के बनी बन चुके हैं। 5वीं बार स्कॉट बोलेंड ने आउट किया है विराट कोहली को इस सीरीज में और 5 बार आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बल्ला लगवा दिया। एक और बार फिशिंग आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। स्कॉट बोलेंड ऑन रिकॉर्ड बोल चुका है कि मैं हर बार यही करता हूं, जैसे ही विराट कोहली कॉन्फिडेंस फील करता है मैं उसको बाहर कराता हूं बॉल। और 3 विकेट इंडिया की स्कॉट बोलेंड ने लिए। अभी भी इंडिया ये गेम जीता नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को ये गेम सिंगल हैंडेडली स्कॉट बोलेंड जिंदा रखते हुए और विराट कोहली का गुस्सा देखते आप, लिटरली चिल्लाए आउट होते हुए, चिल्लाए कि एक और बार। आप तो सिर्फ अभी तक वो देख रहे होगे जी ऑफ स्टंप। अब वो ऑफ स्टंप पे खिला, सारी दुनिया को पता, वही खिलाते रहेंगे, क्या करोगे, क्या कर लोगे? अब मुझे लगता है कि जो अभी हमारे किसी व्यूअर ने पॉइंट आउट किया था पिछले शो में, स्क्वायर कट, संजय मांजरेकर बोल ही रहा है ना इतने महीनों से। इतने आगे खड़े होके आप स्क्वायर कट नहीं मार सकते, तो मत खड़े हो ना। कहते हैं कि जो आपके लिए ठीक चल रहा हो उसको। मुझे सिर्फ इस चीज की हैरानी है, ये विराट कोहली है, द किंग ऑफ ऑल टाइम्स, द बैट्समैन ऑफ दिस जनरेशन, वो तो द बैट्समैन ऑफ दिस जनरेशन ना। और ये कैसे हो सकता है कि वो बैकफुट की गेम भूल जाए? ऑस्ट्रेलिया में तो भाई मतलब हम तो सुनते ही थे बचपन से कि ऑस्ट्रेलिया में वो बैट्समैन सक्सेसफुल होता है जिसके पास हॉरिजॉन्टल बैट शॉट हो। हॉरिजॉन्टल बैट शॉट क्या होता है? आपको कट मारना पड़ता है, आपको पुल मारना पड़ता है, आपको हुक मारना पड़ता है क्योंकि एक्स्ट्रा बाउंस है, प्लस आप बैकफुट पे पंच मार रहे हो, पंच मार। बैकफुट पे खेलते नहीं है वो, उन्होंने बैकफुट पे जाना बंद ही कर, एलिमिनेट ही कर दिया, जैसे स्पिनर्स के साथ हुआ सबने। यार जायसवाल तो कट मारते, जायसवाल स्क्वायर कट मारते, शुभमन गिल पहले भी स्क्वायर कट नहीं मारते थे, वो ये वाला जैब शॉट मारते हैं। अब एक्चुअली देखो थोड़ा सा ये भी है कि बुरी आदतें, वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाले जो प्लेयर्स होंगे उससे निकल के आना इतना आसान नहीं होता। बॉटम हैंड भी चलता है ना, आपका बॉटम हैंड भी चलता है। अब ये मैं बोलूं या मनोज या राहुल या दीपक, इट डजंट मैटर, या आप बोले, करना है जिसने उसने करना है। अब एक पारी है विराट के पास, अगर बुमराह एंड कंपनी इस टेस्ट मैच में इंडिया को बना के रखे, लेट्स से हाइपोथेटिकली, चलो यार 185 है, बड़ा कर लो तो चलो 250 तक ऑस्ट्रेलिया को आउट कर दो, बनाओ 100। आपको अपने आप को बदलना है। और ये एक तो फिर वही बात आ जाती है, आज उन्होंने प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस में जी उन्होंने सीरियसली मैन उन्होंने की। और दूसरी तरफ विराट कोहली, सर भाई विराट के अगर आप देखें आंकड़े गिरते जा रहे हैं, बार बार एक ही तरह आउट होते जा रहे हैं। देखिए उनके पास एक पर्थ में सेंचुरी भी है, तो उसी की वजह से शायद उनसे इतने ज्यादा सवाल नहीं किए जाते। पर अगली इनिंग्स में देखना होगा कि किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। अच्छा सनी भाई, मैं थोड़े से ना आंकड़े आपको दिखाता हूं, क्योंकि रोहित के आंकड़े भी सब बात हम कर ही रहे थे। विराट के आंकड़ों पे भी नजर डालनी पड़ेगी। आपने कहा कि उन्होंने पर्थ में 100 बनाया, लेकिन सनी भाई ये है उनका 8 पारियों में 184 रन है, द ग्रेट विराट कोहली, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हर किसी को लगता था कि वो रन बनाएंगे। 100 है इसमें, एवरेज भी गिर रही है। और कहीं ना कहीं जब वो नया बॉल खेलने जा रहे हैं, उनकी वो दिक्कत ऑफ स्टंप के बाहर, आगे भी और पीछे भी वो दिख रही है। अगर आप स्क्रीन पर देखें उनके सारे के सारे डिसमिसल्स इस पारी के, इस सीरीज के, क्योंकि विराट कोहली जैसा बड़ा बल्लेबाज अगर बार बार एक ही शॉट से आउट हो रहा है, ज़हनी तौर पर, और दूसरा कहीं ना कहीं सनी भाई ये भी लगता है कि भाई स्किल में भी कोई कमी है। आप अगर
पूरा का पूरा देखें, दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत कहां आ रही है सनी भाई? देखिए, गलती एक है कि वो ज्यादातर फ्रंट फुट पे खेलते हैं, तो फ्रंट फुट पर खेलते हैं तो जो उछाल होती है उसको संभालना मुश्किल होता है। आप अगर बैकफुट पर थोड़ा थोड़ा खेलेंगे, क्रीज का अच्छा इस्तेमाल करेंगे, तो आपको वो 2 फुट या 3 फीट आपको जी। मिलते हैं, जहाँ पे आप हाथों को, अपनी कलाई को नीचे छोड़कर गेंद को छोड़ सकते हैं। आपको उतना समय भी मिलता है थोड़ा सा, जहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं इस गेंद को खेलना है, इस गेंद को छोड़ना, और इसकी गेंद को किस तरह से खेलना है। हाँ, मैं जानता हूँ कि आपको 3 फुट में गेंद थोड़ी सी ज्यादा ऊपर आ सकती है, पर उस पर आप और ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं फ्रंट फुट। क्योंकि रोहित शर्मा जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में साल 2019 से लेकर 2024 तक नंबर 1 प्लेयर थे, फिर बांग्लादेश सीरीज के बाद 2 सीरीज खराब होती है और रोहित शर्मा को फाइनली ऑस्ट्रेलिया के सामने सिडनी टेस्ट से ड्रॉप कर दिया जाता है। सवाल यह, क्या विराट कोहली को भी ड्रॉप करने का वक्त आ गया है? यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोहली कप्तान भी नहीं, उनके पास तो कैप्टनसी कोटा भी नहीं, और जिस तरह से वो खेल रहे हैं, जिस तरह से वो अपना विकेट हर बार फेंक कर जाते हैं, ये सवाल बहुत 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 वाजिब है कि क्या विराट की जगह इस टीम इंडिया में बनती है, या विराट को खुद से अब आगे बढ़ना चाहिए, नए खिलाड़ियों के लिए मौका छोड़ना चाहिए। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 5th टेस्ट मैच था। विराट कोहली बल्लेबाजी करने आए। पहली बॉल पर ही स्कॉट बॉलैंड की बॉल पर उनकी बॉल आउटसाइड लेती है और जाकर स्टीव स्मिथ के हाथ में जाती है। लगा कि वो आउट हो गए, सारे प्लेयर्स को लग रहा था आउट है, स्टीव स्मिथ बार बार कह रहे थे, लेकिन अंपायर को लगा कि वो नॉट आउट है और उन्हें जीवन दान मिल गया। लेकिन इसके बाद फिर विराट कोहली बॉलैंड की बॉल पर अपना विकेट गंवा देते हैं। 69 बॉल विराट कोहली ने खेली, जिसमें से 60 से 65 बॉल जो है वो आउटसाइड ऑफ स्टंप उनको की गई, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज ये जानते थे कि विराट कोहली को आउट करने का एक ही तरीका है, यहां गेंद डालो। उनकी बॉडी पर या उनके स्टंप पर बॉल करने की कोशिश की नहीं गई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉर्डर गवास्कर सीरीज में 8 में 7 बार विराट कोहली इसी तरह से आउट हो चुके हैं। मतलब वो एक्चुअली 7 बार ही आउट हुए हैं और 7 के 7 बार वो एक ही तरीके से आउट हुए। ऐसा लगता है विराट कोहली भूल गए हैं कि आउटसाइड ऑफ गेंद को कैसे छोड़ते हैं। 8 में से 7 बार अगर आप एक तरीके से आउट होते हो और आप बीते 5 सालों में सिर्फ 2 शतक लगा पाते हो, आपका बैटिंग एवरेज दिनों दिन गिरता जा रहा है, हर दिन आप अपने बनाए हुए रिकॉर्ड्स को बर्बाद करते जा रहे हो, तो फिर सवाल उठता है कि क्या विराट कोहली के भी ड्रॉप होने का समय आ गया है? मतलब जायसवाल, रेड्डी, गिल, ये नए नए लौंडे अगर इस तरह से गलतियां करें समझ में आता है, लेकिन विराट बहुत सीनियर प्लेयर है और इतना खेलने के बाद एक ही गलती को बार बार करना, दैट्स क्वाइट अ शेम। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली आखिरी 29 बार में 28 बार इसी पैमाने पर आउट हुए, एक बार से रन आउट हुए। बॉर्डर गवास्कर सीरीज में विराट कोहली एक एवरेज खिलाड़ी नजर आए हैं। अगर वो एक पर्थ का शतक हटा दें तो 5 रन, 7 रन, 11 रन, 3 रन, 36 रन, 6 रन, 17 रन, 8 इनिंग में 184 रन, 26 के एवरेज से शतक लेकर, और अगर आप शतक हटा दें तो 7 इनिंग में 84 रन, दैट इज विराट कोहली। 7 इनिंग में 84 रन। आखिरी 13 टेस्ट इनिंग में विराट कोहली केवल 200 रन बना पाए 20 के एवरेज से, और वो भी 13 में अगर आप एक शतक हटा दें तो 12 में 100 है, जो कहीं से भी टीम में जगह रखने के लायक नहीं है। और सवाल ये कि अगर आपने बैरियर तोड़ दिया है कि नाम वालों को नहीं काम वालों को जगह दिया जाएगा, कप्तान खुद हट सकता है या हटाया जा सकता है, तो फिर विराट कोहली क्यों नहीं? क्या विराट कोहली ने जबरदस्ती एक नए खिलाड़ी की जगह छका रखी है? मतलब कोई लॉजिक नहीं बन रहा। विराट कोहली की टीम में जगह अब नहीं बनती नजर आ रही, और सारी दुनिया ये मान रही है कि अगर इस टेस्ट मैच की दूसरी पारी में भी विराट कोहली नहीं चलते हैं तो अगली सीरीज में विराट कोहली से भी टीम इंडिया को मूव ऑन कर लेना चाहिए। मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कोई सलीका ही नहीं ऑफसाइड की गेंद खेलने का। विराट कोहली ने अपने टेस्ट एवरेज को बिल्कुल खत्म कर दिया है।